हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आई हुई है। तो वो नोटिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो आपका राउंड 3 शुरू हुआ था और राउंड 3 में कितनी सीट वैकेंट हैं अभी, तो उनकी डिटेल आ चुकी है। तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 इन सब की वैकेंट सीट की लिस्ट आ चुकी है। सभी लोग देखो, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे जो राउंड 4 होने वाला है उसमें कितने मार्क्स तक बच्चों को लिया जा सकता है। देन उसके बाद वैकेंट सीट जो आएंगी उनको स्पॉट राउंड में डालने का ऐसा चांस है। अभी तक तो यही नोटिस है बीबीएयू की तरफ से। अगर कोई नोटिस में चेंजेस आते हैं तो फिर हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखो, यहाँ पे जो ये वैकेंट सीट है, एक तो हमारा अमेठी में है जो कैंपस, उसका यहाँ पे आ गया है आफ्टर थर्ड फेज। इसकी वैकेंट सीट एक बार हम देख लेते हैं, आप सभी को बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अमेठी में भी हैं। तो वैकेंट सीट का यहाँ पे देख लो, बहुत सारे बच्चे अभी भी अवेलेबल हैं। किसमें? इंग्लिश डिपार्टमेंट में। इंग्लिश डिपार्टमेंट में कितने सीट, ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है, ये जो यूआर के हैं ये 18 हैं, एससी के 16 हैं और एसटी के 10 हैं और ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। और पेड सीट तो समझ लो पूरा ही वैकेंट है। मतलब अभी पेड सीट की जो इनके पास सीट है ना, वो टोटल सीट 16 ही हैं और 16 टोटल अभी पेड सीट रह गई हैं। अब देखो, यहाँ पे अभी जो हिस्ट्री है वो नहीं आया हुआ है। हम आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। जो ये लिखा हुआ था कि पेड सीट 16 है और इस स्टार्टिंग में भी पेड सीट 16 थी, तो अगर यहाँ पे इस टाइम पे पेड सीट टोटल अभी भी वैसे ही हैं, तो पता है ये 16 सीट्स कहाँ दी जाएंगी? स्पॉट राउंड में जो बच्चे हैं, 10 बच्चे अगर बुलाए गए, माना कि सीट इनके पास 15 खाली हैं, उन सीट के लिए 20 बच्चे बुला लिए गए, सीट 15 लोगों को मिलेगी। जो 5 बच्चे बचे उनको बोला जाएगा कि भैया आपको ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे पेड सीट, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप पेड सीट ले सकते हो, बस आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपके मार्क्स होंगे कम, देखो अगर 15 बच्चे बुलाए जाएंगे तो उसमें जिनके मार्क्स होंगे अच्छे उन बच्चों को दिया जाएगा प्रेफरेंस उसमें स्पॉट राउंड में। लेकिन जिनके मार्क्स होंगे उस पर थोड़े से कम, तो उन सब बच्चों को पेड सीट के लिए ऑफर किया जाएगा। समझ आई बात? इनकेस कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया कि आप कहाँ कहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने सारी जगह की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पे आकर के कांटेक्ट भी कर सकते हो। और थोड़ा सा अभी टेलीग्राम चैनल नहीं चल पा रहा है, मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट येस वहाँ पे आप करोगे तो हम आपके सीनियर्स जो भी हैं या आपके जो भी वहाँ कलीग्स हैं, वो जिनको पता है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रही आफ्टर थर्ड फेज के बाद जो वैकेंट सीट आई हुई है उसके बारे में। और जो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ जो ये पेड सीट है, टोटल पेड सीट तो अभी बची हुई है, तो बेटा पेड सीट का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें हर एक चीज़ बता दी है कि पेड सीट पे एडमिशन कैसे मिलता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे पेड सीट का मतलब ऐसा होता है कि फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी मैंने ऑफर बताया है। देखो, जब आपको स्पॉट राउंड में जब बच्चे बुलाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं उनको पेड सीट के लिए पूछा जाता है। इन केस सारे स्पॉट राउंड हो गए और तब भी इनके पास सीट वैकेंट है, तो वो वैकेंट सीट का जो फॉर्म है वो निकालते, फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। वो होता है नवंबर साइड पे, नवंबर दिसंबर में। उधर साइड में अपना वो नॉन सीयूईटी का फॉर्म रिलीज करेंगे। नॉन सीयूईटी वाले बच्चे जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर उनको एडमिशन चाहिए होगा तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आप सीयूईटी या नॉन सीयूईटी भी हो ना, तब भी आप नॉन सीयूईटी में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा अभी तक तो है। लेकिन अगर इन्होंने ये बोला कि अगर आप यहाँ पे पहले पार्टिसिपेट कर चुके हो तब आप शायद आगे पार्टिसिपेट ना कर पाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। फूड एंड न्यूट्रिशन में जो लिस्ट आई है, हम आपको बताते हैं कि आगे कितने मार्क्स होंगे जिससे कि आपको चांसेस मिल जाएं। वैकेंट सीट अभी भी देखा जाए तो कहीं हद तक हैं। यहाँ पे जो जनरल है वहाँ पे आप देख सकते हो 4 वैकेंट सीट हैं। मतलब आपका जो लास्ट कट ऑफ गया हुआ है, हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लिया 143 गया है आपका लास्ट कट ऑफ। ठीक है, अगर बच्चों के 138 समथिंग मार्क्स हैं तो सोच लो कि आपका ये जो 4 सीट्स हैं ये फिल कर दी जाएंगी। 143 है ना, हो सकता है किसी का 142 है, हो सकता है किसी का 141 है, हो सकता है किसी का 140 है। अब आप सोच रहे हो मैम ये तो हो गई ना 3 सीटें, और हो सकता है 139 हो। आपने 138 बताया और मैं तो आपको बोल रही हूँ कि 135 पे भी होगा तब भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 142 वाला एडमिशन ले ले, 141 वाला ले ले या 140 वाला एडमिशन ले ले। तो जब ये लोग छोड़ेंगे तो वो सीट तो बच जाएगी ना,
वो सीट 135 वाले को मिल जाएगी। अब यहीं पे अगर हम 130 की बात कर लें, अगर 135 वाला भी नहीं आया तो 130 वाले को मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कट ऑफ पे कि कौन बच्चे क्या लेते हैं और कितनी सीट वैकेंट रहती है। तो यहाँ पे यूजी का 4 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यूआर का 4 है और ईडब्ल्यूएस का 3 है, एससी का 10 है और एसटी का 03 है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी इज एग्जॉस्टेड। एक चीज ये चीज भी समझ लीजिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि है लॉ। और लॉ वाले जो बच्चे थे काफ़ी पूछ रहे थे, तो भैया ले लो, आपकी लिस्ट आ चुकी हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके वैकेंट हैं 10। 5 यूआर की हैं, एससी की 2 हैं, एसटी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स वैकेंट हैं। आपके जितने मार्क्स आए हैं उसमें से 5 नंबर माइनस करके जो पीछे में मार्क्स आ रहे हैं उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन मैं आपको बोल दे रही हूँ कि 10 नंबर को भी माइनस करके जितना आपका मार्क्स आ रहा है उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो वैकेंट सीट है इनमें एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट राउंड की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूलॉजी। अगर हम जूलॉजी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो सीट्स हैं, जरा हम इसके लिए एक्साइटेड मैं भी हूँ, देखना चाहती हूँ कि कितनी सीट जरा जूलॉजी की देखूँ कि वैकेंट हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके, तो यहाँ पे ये पेड सीट वैकेंट हैं और ओके यूआर की 10 है। ओ माय गॉड, अच्छा, एससी की 5 हैं, एसटी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल 24 सीट्स वैकेंट है। भाई साहब ये रिकॉर्ड मतलब एज सच तो नहीं रहा था, लेकिन इस बार बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पेड सीट जो है वो 12 सीट्स अवेलेबल है, मतलब आप सभी ऑलमोस्ट जितने बच्चे हो ना चिल मार के बैठ जाओ। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि 10 यूआर की हैं। तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा है, इन केस अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रही हूँ नॉर्मली, कि इन केस अगर 41-40 रहा है, आपके 120 भी होंगे ना, तब आपका यहाँ पे जूलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। तो चिल मारो। और ये जो पेड सीट है, ये पेड सीट आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। लाइफ साइंसेज में अगर हम देखें तो पेड सीट इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये खुद में ही अपना एक पेड कोर्स है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये खुद में ही अपना पेड कोर्स है। इसकी जो अप्रॉक्स फीस है, अगर रेगुलर की फीस होगी 1500, तो पता है इसकी कितनी फीस होगी? इसकी अप्रॉक्स फीस होगी 15,000। इतना डिफरेंस होता है पेड सीट और रेगुलर सीट पे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और ये वैसे भी अप्रॉक्स 15,000 समथिंग होगा। मैं आपको बताती हूँ, पहले जो पहला होगा ना सेमेस्टर, उसमें आपको कुछ 22,000 समथिंग रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको कुछ 17,000 समथिंग या 18,000 समथिंग रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे, या 19 एंड थर्ड जो सेमेस्टर होगा उसमें 17,000 और फोर्थ सेमेस्टर जो होगा उसमें भी 17,000 समथिंग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये है लाइफ साइंसेस का। तो ये चीज़ तो है, मैं आपको बोलूँगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन ठीक है, वैसे ही उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से इनकी फ़ीस है ना, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कट बोलूँगी। तो अभी जो योगा है इसकी लिस्ट नहीं आई हुई है वैकेंट सीट की, और एजुकेशन जो एमए एजुकेशन है उसकी भी नहीं आई हुई है, संस्कृत की भी नहीं आई हुई है, और एमएससी योगा की भी नहीं आई हुई है, और इकोनॉमिक्स का भी हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का आया हुआ है। ओके, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का अगर देखोगे तो वैकेंसी जो आई हुई है वो अप्रॉक्स अभी अवेलेबल है। जो ईडब्ल्यूएस है और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें अवेलेबल नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और जो ये ओपन कैटेगरी है 13 है, एससी का कैटेगरी का 12 है और एसटी का 7 है। मतलब टोटल अभी 32 सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो आराम से। वही जो मैंने अभी जो एनालिसिस करके आपको बताया है ना कि इतने मार्क्स माइनस कर दो, उसके अकॉर्डिंग। तो यस, चलो हम एक में तो देख रहे हैं कि हाँ पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की वो नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की 0 है यहाँ पे, और 6 हैं यूआर की, एससी की 8 हैं और एसटी की 5 हैं। तो ये वैकेंसी अवेलेबल है पब्लिक एड में, और मैं आपको बोल दे रही हूँ कि जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट बच्चों का यहाँ पे 100% एडमिशन हो जाएगा, टेंशन ना लो। कल एक सब्सक्राइबर मिली थी मुझे, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी, तो उसने मुझे बोला था कि मैम मेरे 33 मार्क्स हैं, मतलब समझ रहे हो, उसका 33 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच के बैठ सकते हो। और यहाँ पे वैकेंसी 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस, एससी की 4 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, और पेड सीट अभी 10 है। अभी टोटल पेड सीट अवेलेबल है। तो जिनको भी एडमिशन चाहिए यहाँ पे ले लेना, जो मैंने अप्रॉक्स बताया है वैसे ही आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जा सकता है या कितना कम जा सकता है। अब अगर हम बात कर लें कि जो यहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल हैं, ये हैं 12, एससी की 6, एसटी की 9
9 और EWS की निल, मतलब अभी ख़त्म हो चुकी हैं। तो सोशियोलॉजी की अभी अवेलेबल हैं। और ऐसे ही आप ऑलमोस्ट देख लेना, एक बार ज़रा हम बैचलर ऑफ एजुकेशन का देख लेते हैं कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं। मेरे हिसाबों से 10 बस तो आराम से होंगी। ओ 10 नहीं, अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, यूआर की 19 है, एससी की 10 है, एसटी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 7 है। मतलब अभी तो यहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं। तो लास्ट टू लास्ट 106 गया हुआ था ना, 106 गया हुआ था लास्ट टू लास्ट जनरल का। ओके, तो 106 अगर गया हुआ तो हम आपसे बोल सकते हैं 90 मार्क्स तक का अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो 80 तक का जा सकता है, 80 तक भी आपको एडमिशन मिल सकता है। वरना मैं तो बोलूँगी कि 70 तक भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आगे जब स्पॉट राउंडिंग होगी तो इसमें बच्चों का पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने छोड़ा है। और ऐसे ही एसटी और ऐसे ही एससी और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की आप यहाँ पे सारी लिस्ट अपनी चेक कर लेना। जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा ध्यान देना कि कैसे आपको चेक करना है। मतलब जितने मार्क्स आए हुए हैं उसमें से 5 से 10 जो मार्क्स हैं उनको माइनस कर दो और जो बन रहा है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इतना मार्क्स में हमें एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, इन केस अभी भी कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड की। तो देखो, स्पॉट राउंड जो है वो आने का चांस अप्रॉक्स 6 तारीख के बाद ही है। यस, 6 तारीख के बाद ही है, क्योंकि यहाँ पे 6 तारीख को आपको फिजिकली आ करके यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है। और जैसा मैंने बोला था कि 31 तक बच्चे अपने आ करके यहाँ पे एडमिशन करा लो। अगर इन केस आपका लिस्ट में नाम है और आपका फीस सबमिट नहीं हो पाया है या फिर आप एडमिशन नहीं ले पाए हो, फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट वाले के लिए भी बता रही हूँ, तो यहाँ पे 31 तक आकर के एडमिशन करा सकते हो आप। लेकिन अभी जो थर्ड लिस्ट आई है, अगर उसमें आप नहीं इस टाइम पे परफॉर्म कर पाए हो जो ऑनलाइन करना था इनमें, तो आप यहाँ पे 6 तारीख को आ करके सब कुछ कर सकते हो। इवन उसके पहले ही अगर आना है तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 तारीख में आ जाना तो ज़्यादा बेटर है। इन केस आपकी फ़ीस नहीं सबमिट हो पाई है या फिर कोई लिंक जनरेट नहीं हुई है, आपको मेल नहीं आया हुआ है, इस तरह का कुछ है और अगर आपका थर्ड लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अब देखो, हॉस्टल की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो हॉस्टल है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट राउंड देखोगे, फर्स्ट और सेकेंड राउंड होने के बाद 15 को बुलाया गया था कि आप सभी लोग आओगे। 15 को जब बुलाया गया तो उसके बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक भेजी गई, सारे बच्चों को मेल किया गया। तो वो गूगल फॉर्म पे मतलब सबने वो फिल किया और सबमिट कर दिया। उसके बाद जिनका जिनका मेरिट और जिनका जिनका डिस्टेंस उनको समझ आया, उनको उन्होंने हॉस्टल दिया है। अब जो बच्चे ये पूछ रहे हैं मैम थर्ड और फोर्थ राउंड में हमें क्या हॉस्टल मिल सकता है, तो येस, आपको हॉस्टल मिल सकता है। आप यहाँ पे जब 6 को आओगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को जब हॉस्टल मिलता है तो कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि सारे बच्चे हॉस्टल लेते, क्योंकि किसी को मेस प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि हमें हाइजेनिक ये सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हॉस्टल वैसे वैकेंट होंगे क्योंकि आपका थर्ड लिस्ट में भी नाम आया, फोर्थ लिस्ट में नाम आया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी हॉस्टल मिलेगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी मेरिट और आपके डिस्टेंस पे। मैंने दोनों बताया, यहाँ पे 50-50 दोनों % लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको सोच के तभी यहाँ पे आप एक्सेप्ट करना कि हाँ यहाँ पे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे जैसे 33 हैं या 60 मार्क्स हैं या फिर 50 मार्क्स हैं या 70 अप्रॉक्स मार्क्स हैं, तो उनको मैं क्लियरेंस नहीं दूंगी कि हॉस्टल मिलेगा। 100+ वाले बच्चों को ही मैं क्लियरेंस देती हूँ कि हॉस्टल मिलने का चांस होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ राउंड शुरू हो जाएगा और 6 तारीख को आप चले जाइएगा, उसके बाद ही स्पॉट राउंड शुरू होगा। स्पॉट राउंड 1, जब वैकेंसी बचेंगी फोर्थ राउंड में वो स्पॉट राउंड 1 में जाएंगी, और जो वैकेंसी बचेंगी स्पॉट राउंड 1 में वो स्पॉट राउंड 2 में जाएंगे। स्पॉट राउंड 2 ही होंगे सिर्फ, 3, 4, 5 वो सब नहीं होंगे आगे। ओके, जिनमें वो सीट बचेगी वो सीट का अलग से नॉन CUET वालों के लिए फॉर्म निकाला जाएगा। वो उसमें जो नॉन CUET वाले बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को अभी कहीं मिलता नहीं है और उसके बाद वो वेट करते हैं कि हाँ ठीक है। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, उनको लगता है मेरा साल ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कुछ जो निकालती हैं कि हाँ भैया अभी आपका साल नहीं ख़राब हुआ है, हमारे पास अभी वैकेंट है सीट, तो आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो खुश हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इनकेस कोई भी डाउट होता है तो।